सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा रखते हैं कि परमेश्वर ने आपको सही सलामत रखा है बीते समय में। और हम आज मनन करेंगे प्रार्थना में किस चीज़ से हमें बचाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, कुछ भाई और कुछ बहन ऐसे हैं जो प्रार्थना कर कर के थक चुके हैं, और कुछ भाई ऐसे हैं, कुछ बहनें ऐसी हैं जो प्रार्थना नहीं करते हैं। हम देखेंगे हमें प्रार्थना किस चीज़ से बचाती है और क्या क्या हमें प्रार्थना देती है। मरकुस अध्याय 13 उसकी 32 में हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है बाइबल के अंदर। यहाँ पर प्रार्थना के विषय में लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे। जागते रहो, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह कब किस समय कब आएगा। यह सब मनुष्य की सी दशा है जो प्रदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को एक उनका काम के अनुसार बदला दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्गा के बाग देने के समय, या भोर को। ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रार्थना के विषय में, यदि हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा जो शरीर है पहला तो हष्ट पुष्ट रहेगा। दूसरा, यदि हम जागते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, तो हम हर एक बीमारी से बचे रहेंगे, दुखों से बचे रहेंगे, तकलीफ़ों से बचे रहेंगे, परेशानियों से बचे रहेंगे। यदि हम प्रार्थना करते रहेंगे तो यीशु मसीह के कलाम में लिखा हुआ है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अचानक से आ जाऊँ। यदि अचानक से यीशु मसीह आ गया और हम प्रार्थना करना छोड़ दें, यदि अचानक से यीशु मसीह आ जाए और यीशु मसीह आने के बाद और हम उस टाइम क्या हो जाए, सो जाएं, प्रार्थना करना छोड़ दें, धीरे धीरे करके हमारी प्रार्थना छूट जाए, धीरे धीरे करके हम प्रार्थना बिल्कुल ही ना करें, अचानक से यीशु मसीह आ जाए, और जो तैयार रहेगा और जो प्रार्थना करता रहेगा, जो प्रार्थना में लोलीन रहेगा, जो प्रार्थना जिसका जीवन प्रार्थना का बन चुका है, वही स्वर्ग के राज्य में यीशु मसीह के साथ जा सकता है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, तुम नहीं जानते, ना तो उस घड़ी को, न उस दिन को, न स्वर्गदूत जानते। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, केवल पिता जानता है कि मैं कब आ जाऊँगा। आज ये जो हम प्रार्थना में लगे रहें, दुआ में लगे रहें, बंदगी में लगे रहें, आज हमने यदि हम प्रार्थना करते रहेंगे तो हम जागते रहेंगे, तो यीशु मसीह के साथ हम जाते रहेंगे। जागने का मतलब होता है हम प्रार्थना करते रहें। ये नहीं कि आप पूरी पूरी रात जागो। आप प्रार्थना कीजिए, अपनी आत्मा को तैयार कीजिए ताकि यीशु मसीह आए और हमें साथ ले जाए। में देखते हैं मत्ती अध्याय 25 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। जब आप जानते हैं यहाँ पर 10 कुंवारियाँ थी, वो क्या कर रहे थे, दूल्हे की बाट जोह रहे थे। दूल्हा मतलब यीशु मसीह। और जब यहाँ पर दूल्हे की बाट जोह रहे थे, प्रभु यीशु की बाट जोह रहे थे, तैयारी करते करते उन 10 कुंवारियों ने क्या किया, दृष्टांत के अंदर लिखा हुआ 10 कुंवारियाँ सो गई। मगर जो उनके अंदर समझदार कुंवारियाँ 5 थी, उन्होंने अपना मसाइल को क्या कर रखा था, पहले से ही भर रखा था, और कुछ उन्होंने अपने लिए तेल रख रखा था ताकि जब दूल्हा आएगा हम उसके साथ चले जाएं। पहले से उन्होंने सामान रख रखा था, पहले उन्होंने सामग्री रख रखी थी, पहले ही उन्होंने क्या कर रखा था, दूल्हे के साथ जाने के लिए उन्होंने क्या कर रखा था, अपनी पहले से ही पैकिंग कर रखी थी। पैकिंग मतलब जैसे कहीं जाना हम लोगों ने, जैसे हमने कहीं गांव जाना हो या देश विदेश जाना है, बाहर देश जाना है, तो हम पहले से रात को ही क्या कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं। वैसे ही इन 5 जो समझदार कुंवारियाँ थी, इन्होंने रात को ही क्या कर ली थी, तैयारी कर ली थी। उन्होंने पता था कि दूल्हा आएगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम उसके साथ चले जाएंगे। तैयारी करके सो गए। और जो 5 मूर्ख कुंवारियाँ थी, उन्होंने कोई तैयारी नहीं कर रखी थी, वो भी सो गई।
आधी रात को जब धूम मची और शोर शराबा सुना, पता लगा कि यीशु मसीह आ गया, प्रभु यीशु मसीह आ गया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। जो 5 समझदार थी वो उठी और दूल्हे के साथ होली। तो जो 5 मूर्ख थी वो कहने लगी हमें भी ले चलो और थोड़ा तेल हमें भी दे दो। वो कहने लगी नहीं, हमारे लिए पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने लिए जितने तेल हमने दूल्हे के साथ जाना उतना उतना हमारे पास रखा हुआ है, हम आपको नहीं दे सकते। जाओ दुकान पर चले जाओ, वहाँ से ले आओ। जब वो दुकान पर गई, दुकान बंद थी। आधी रात को कौन दुकान खोलता है अजीजों? जब आधी रात को गई 5 मूर्ख कुंवारियाँ, आधी रात को दुकान खुली नहीं थी, कहाँ से तेल लेके आती? और आधी रात को, इसका मतलब ये है कि आप प्रार्थना में लगे रहें। अपने जो आपका जीवन है, जो आपकी आत्मा, इसके अंदर क्या करते रहें? तेल भरते रहें, प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना का मतलब है तेल। आप प्रार्थना करते रहें, तेल भरते रहें, ताकि जब दूल्हा आए, जब यीशु मसीह आए, आपको साथ में ले जाए। आगे पता लगता है इसमें ही, वहाँ पर जब वो गई मूर्ख, जब वो स्वर्ग में चले गए, समझदार जो 5 थी, जब स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ चली गई, दूल्हे के साथ चली गई, तो जब जाकर रात को क्या करती है? कुंडा खड़खड़ाती हैं कि खोल दो हमारे लिए, खोल दो हमारे लिए। वहाँ से आवाज़ आती है, हम पढ़ेंगे इसको, 25 की 11 पढ़ेंगे, मत्ती 25 की 11। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो। वहाँ पर यीशु मसीह जब उन 10 मूर्ख कुंवारियाँ गई और दरवाज़ा खटकाने लगी और कहने लगी, हे स्वामी खोल दे, हे स्वामी खोल दे, तो वहाँ पर यीशु मसीह ने कह दिया कि मैं तुम्हें सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, चले जाओ। यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, कहीं धोखे में शिकार ना हो जाना। हम लोगों ने प्रार्थना करनी है। प्रार्थना ही है जो हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ कांटेक्ट कराती है। प्रार्थना ही है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी बातचीत होती है। प्रार्थना एक हमारा मोबाइल है जो हम प्रभु से बातचीत करते हैं। यहाँ पर धरती पर बैठकर हम प्रभु से बातचीत करते हैं, पढ़ते हैं। मेरे पास वचन बहुत है, मगर मैं सिर्फ 10 मिनट का प्रसार करूँगा। मरकुस अध्याय 1 की 35, वहाँ पर जागते रहो, प्रार्थना करते रहो लिखा हुआ है। और मरकुस 14 की 32, गethsemane में यीशु मसीह ने प्रार्थना की है। ऐसा नहीं है यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं की है। यीशु मसीह ने फिर प्रभु ने कहा कि ऐसे तुम प्रार्थना किया करो। मत्ती अध्याय 6 की 5 में लिखा हुआ है कि तुम गुप्त में प्रार्थना किया करो। और याकूब की पत्री 5 की 13 प्रार्थना की संगति, आप प्रार्थना की संगति किया करो। और लुक्का अध्याय 6 की 12 प्रार्थना करना, यीशु मसीह ने प्रार्थना करी है और प्रार्थना सिखाई भी है। और लुक्का 11 अध्याय उसकी 2 से और 4 तक यहाँ भी प्रार्थना लिखी हुई है। और मत्ती 26 की 36 गethsemane में यीशु मसीह ने खुद प्रार्थना की है। पहला थिस्सलुनीयों 5 की 17-25 तक यहाँ पर प्रार्थना के विषय में लिखा हुआ है। इसलिए अजीजों, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, धोखे में शिकार मत हो जाना। कहीं ऐसा ना हो आप प्रार्थना करना छोड़ दो, आपका जीवन धीरे धीरे करके सुस्त हो चुका है 5 मूर्ख के तरह, और धीरे धीरे आप लोगों ने प्रार्थना छोड़ दी है। आप प्रार्थना करते रहें। यीशु मसीह से अगर आपने कुछ मांगना है उसके विषय में प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूँ तो आप प्रार्थना करो और प्रार्थना में मांगो। प्रार्थना हमारे धन के रास्ते खोलती है। प्रार्थना ही हमारी आत्मा को तैयार करती है। प्रार्थना ही है जो हमको यीशु मसीह तक पहुंचा सकती है। प्रार्थना ही एक मोबाइल जो हमारा प्रभु यीशु मसीह से कॉन्टैक्ट है। प्रार्थना ही है जो हमारे हर एक कार्यों को सफल करेगी। आज अगर आप सुस्त हो चुके हैं, यदि आप प्रार्थना करना छोड़ चुके हैं, आज से प्रार्थना शुरू कर दीजिए। याकूब अध्याय 5 की 13 में प्रार्थना की शक्ति। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको खड़ा करेगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रार्थना की शक्ति से बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के द्वारा आपको शक्ति प्राप्त होती है। अजीजों, एक मोबाइल है, यदि मोबाइल को चार्ज ना करें तो किसी काम का नहीं है, और वो मोबाइल पड़ा ख़राब हो जाएगा और कुछ भी काम नहीं करेगा। इसीलिए यदि आप
प्रार्थना नहीं करोगे, अपने आप को चार्ज नहीं करोगे, आप धीरे धीरे करके ठप हो जाओगे और मसीह से दूर चले जाओगे और आपकी आत्मा नरक की तैयारी करेगी। जो बाइबल जो है कहती है, याकूब अध्याय 5:13, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना के द्वारा आपको शक्ति प्राप्त होगी। मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैं प्रार्थना ना करूँ तो मैं कमज़ोर हो जाता हूँ और मुझे चक्कर आने लग जाते हैं, क्योंकि मैं दिन में 3 बार प्रार्थना करता हूँ। अगर चार्ज ना हूँ, अगर मैं चार्ज ना हूँ तो मैं एक खाली हो जाता हूँ और मेरी शक्ति, मेरी पावर जो होती है मेरे अंदर वो निकल जाती है, जो मेरे से चला नहीं जाता जब तक मैं प्रार्थना करूँ। सिर में दर्द हो जाता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मैं एक मोबाइल हूँ और आप भी मोबाइल हैं। जब तक आप चार्ज नहीं होगे, प्रार्थना नहीं करोगे, प्रार्थना यीशु मसीह के सामने आप लोग नहीं आओगे, तो आप धीरे धीरे करके एक ख़राब मोबाइल की तरह हो जाओगे। और मोबाइल, किसी ख़राब मोबाइल जो चार्ज नहीं होता वो किसी काम नहीं आता आपका चीज़ों। आप लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना के द्वारा ही आपको सब कुछ प्राप्त होगा। प्रार्थना के द्वारा ही आपकी आत्मा तैयार होगी। प्रार्थना के द्वारा ही आपके लिए क्या होगा, सब कुछ मिलेगा आप लोगों को जब प्रार्थना करो। क्योंकि यीशु जी ने खुद बोला है, प्रार्थना करो और जो कुछ तुम चाहते हो तुम्हारे लिए हो जाए, इसलिए तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हम प्रार्थना करेंगे तभी हमको सब कुछ मिल जाएगा। अभी जो प्रार्थना करनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी आत्मा तैयार होगी, हम प्रार्थना के द्वारा ही स्वर्ग में जा सकते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं करते हैं, आज के बाद आप प्रार्थना करना शुरू कर दें। और मैं तो ये कहता हूँ, प्रार्थना तो वैसे जो पूरा दिन का दसवांश हमारा प्रार्थना का वो 2 घंटा 40 मिनट का है, मगर फिर भी मैं आपसे कहता हूँ, आधा घंटा सुबह कर लें प्रार्थना, आधा घंटा दिन में प्रार्थना कर लें, और जो 1 घंटा 40 मिनट होती है जो बच जाता है वो शाम को कर लो आप प्रार्थना। आपको प्रार्थना करनी ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह खुद प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु मसीह बाग में जाते थे, गतसमनी बाग में गए, यीशु मसीह पहाड़ों पे गए, यीशु मसीह ने ज़्यादातर पूरी रात प्रार्थना करते थे। आप लोग तो सिर्फ 2 घंटा 40 मिनट ही कर सकते हो। आपको 2 घंटा 40 मिनट दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, आप क्या करें। हालेलुया। और एक और बात, प्रार्थना जब करते हो तो अपने सारे दुश्मनों को माफ़ कर दो, तभी आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। यदि आप प्रार्थना में बैठ जाते हो और दुश्मन को माफ़ नहीं करते हो और दुश्मन के लिए आप कड़वाहट रखते हो, कोई भी दुश्मन हो आपका, उसको माफ़ कर दो, तभी आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आप प्रार्थना क्या करें, कहीं ऐसा ना हो 10 कुंवारी की तरह सो जाएं और जो 5 थी मूर्ख थी वो रह जाए धरती पर ही, और जो समझदार थी वो स्वर्ग में चली गई यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह आया और ले गया। अभी जो आप लोग तैयारी करें 5 समझदार कुंवारी की तरह, उनकी तरह तैयारी करें अपनी। प्रार्थना के द्वारा ही आप लोगों की आत्मा तैयार होती है, प्रार्थना के द्वारा ही आप लोग स्वर्ग में जा सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा ही हम धरती पे शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना की शक्ति, जब हम शक्ति प्राप्त कर देंगे, यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है इस जगह, जब चेले लोग एक दुष्टात्मा को निकालने लगे, और जब चेले दुष्टात्मा को निकालने लगे, वो बच्चे के अंदर से दुष्टात्मा नहीं निकली। वो दुष्टात्मा मिर्गी की दुष्टात्मा थी, दौरे की दुष्टात्मा थी, वो नहीं निकली। और जब थक चुके तो कुछ लोग जो वहाँ पर खड़े हुए थे वो वाद विवाद करने लगे, तुम ठीक करो इसको, लड़के को ठीक करो इसे। यीशु मसीह दूर से आए। यीशु मसीह ने देखा कि मेरे लोगों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, भाई तुम मेरे चेलों के साथ वाद विवाद क्यों कर रहे हो। उनमें से एक बंदा आया भीड़ में से निकल कर, वो कहने लगा, प्रभु यीशु मसीह, मेरा बेटा है और ये मेरा बेटा बीमार है और ये इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, कभी पानी में गिर देती है, कभी आग में गिर देती है, इसको मारने की कोशिश करती है और उसके हाथ पैर मुड़ जाते हैं, इसके मुंह में से झाग निकल जाता है, और ये क्या है, मेरे बेटे को मारने की कोशिश कर रही है। कुछ कीजिए प्रभु यीशु मसीह, अगर हो सके तो कुछ कीजिए। यीशु मसीह ने कहा, अगर हो सके तो मतलब क्या है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, विश्वास कर तेरा साथ होगा। अजी जो मैं आपको ये नहीं बताना चाहता, यहाँ पर प्रार्थना के और प्रार्थना उसके विषय में आएगा। यहाँ पर देखना आप लोग, जब यहाँ पर
यीशु मसीह ने उसको दुष्ट आत्मा को डांटा, वो निकल गई। जब चले गए यीशु मसीह के पास, कहने लगे प्रभु यीशु मसीह हम क्यों नहीं निकाल पाए इसको। यीशु मसीह ने उसे कहा प्रार्थना और उपवास के बगैर तुमको ये जाति नहीं मिलेगी। जाति का मतलब शक्ति। जब उपवास और प्रार्थना होगी तभी ये शक्ति हमें प्राप्त होगी। चंगा कर सकेंगे लोगों को, अपनी बीमारी को हम भगा सकेंगे, अपने दुखों को हम, तकलीफ़ों को हम, परेशानियों को हम अपने आप भगा सकेंगे। जब आप लोग प्रार्थना करोगे, यीशु मसीह के साथ जीवन बिताओगे, तभी ये प्रार्थना की शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। प्रार्थना की शक्ति तभी आपको मिल जाएगी ये, जब आप प्रार्थना करोगे यीशु के सामने। आपका पूरा दिन का, एक दिन का समय होता है 1 घंटा 2 घंटा 40 मिनट। मैं आपको आज को तरीका बताता हूँ प्रार्थना करने का। सुबह आप आधा घंटा प्रार्थना कर लें, दिन में आप आधा घंटा प्रार्थना कर लें, पूरा दिन का बताऊँगा आप लोगों को। और 1 घंटा 40 मिनट आपको शाम को प्रार्थना कर लें, तो आपकी पूरा दिन की प्रार्थना हो जाएगी 1-2 घंटा 40 मिनट की। आप 10वां दिन निकाल सकते हो हर रोज़ का प्रार्थना का। आप प्रार्थना क्या करें और परमेश्वर आपके लिए प्रार्थना के द्वारा सारे स्टेप चले। जब आप प्रार्थना करोगे तभी यीशु मसीह आपके सारे जितने भी कार्य सफल करेगा और आपकी आत्मा तैयार हो जाएगी। आप प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। सबको जय मसीह की। प्रभु आपसे पास प्रार्थना करेंगे हम आपके लिए। परमेश्वर, जो भाई जो बहन परमेश्वर प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रभु इस भाई को, इस बहन को तेरे हाथ में छोड़ता हूँ। सब ये सिविल बोलता हूँ, कवर करता हूँ, सील करता हूँ, मसीह को जो बड़ा लगाता प्रभु। आज के बाद ये बच्चा, ये भाई, ये बहन, ये बुजुर्ग, ये दास, ये सेवक प्रभु यीशु आज के बाद प्रार्थना करेगा प्रभु। हालेलुया। फिर रात में इसके अंदर कार्य करेगा। उसको प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करने की सामर्थ्य होनी, ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर। तो आज के बाद ये भाई और बहन परमेश्वर बच्चा प्रार्थना करेगा यीशु के नाम। आमीन। जय मसीह की।